दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक अपील करने के लिए, स्पेशली छात्र संगठनों से, चाहे वो एबीवीपी हो, चाहे वो एसएफआई हो, चाहे कोई भी हो, जो भी छात्र संगठन है। एक स्टूडेंट की हरासमेंट का मामला है और मैं जो हो पढ़ रहा मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पर्याप्त है। अगर कोई छात्र संगठन जो है मदद करें तो इस लड़के का बड़ा भला होगा। इसको नाहक तरीके से परेशान किया जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं बनता, और इसको 2 महीने से उन्होंने एकेडमिक सस्पेंशन पे रखा हुआ है। ये भी बिल्कुल बुरी तरह से इसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि 2 महीने से ये जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, और ये मामला इलाहाबाद का है। और साथ ही जो है जो लोग भी देख रहे हैं, अगर उनके इलाहाबाद में या खुद वकालत कर रहे हों या कोई जान पहचान का हो जो स्पेशली सामाजिक न्याय के लिए केसेस लड़ते हों प्रो बोनो, क्योंकि स्टूडेंट है तो पैसे भी जाहिर सी बात है नहीं होते, तो अगर कोई वकील हो जो इनका केस प्रो बोनो लड़ सके तो ये इनके लिए बड़ी मेहरबानी होगी। मैं हाईलाइट करता हूँ कि इनको एक सो कॉज नोटिस दिया गया, इसमें कई सारे वाहियात चार्जेस लगाया गया। ये दिखाने के लिए कैसे हैं, मैं एक चार्ज पढ़ूँगा और आप देखिए कि कैसे क्या हो रहा है। तो चार्ज ये है, इन द मैटर ऑफ हैविंग री इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल काउंसिल जिमखाना, योर कंडक्ट ऑन मार्च 6, 2019। ध्यान देने की बात है कि इनको जो ये सोकॉज मिला है ये मार्च 2020 में मिला है। 1 साल तक ये लोग सोए हुए थे, लेकिन देखिए लिखते क्या हैं। On March 6, 2019 was not found to be appropriate and was full of inconsistencies in your part। अब इनकन्सिस्टेंट होना क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है? और देखिए है क्या वो। द कम्युनिकेशन शोड दैट यू हैव इनिशियली अनाउंस्ड योर रेजिग्नेशन ड्यूरिंग द जनरल बॉडी मीटिंग ऑफ जिमखाना हेल्ड ऑन February 11, 2019। Also that you have again communicated of not resigning but termed it as an act of nervousness in your own communication। अब हुआ ये कि ये कोई मसला था जिसमें ये इनको लग रहा था कि गलत हो रहा है, तो जब बात नहीं सुनी गई तो इन्होंने कहा क्या फ़ायदा, मैं रिज़ाइन कर दूंगा। लेकिन बाद में इनको ये लगा कि अगर रिज़ाइन कर देंगे उसी से भी जो कुछ कर रहे थे वो नहीं कर पाएंगे, तो उस समय जो इनकी इमोशनल हो गए थे, उन्होंने कहा, अगले दिन उन्होंने उसमें रेक्टिफाई कर लिया कि भाई इमोशनल हो गया था, मैंने कह दिया। और जिमखाना वगैरह में तो स्टूडेंट मांगेंगे ना, इनसे क्या लेना देना है, अथॉरिटी से क्या लेना देना है। इनको इलेक्ट किया छात्रों ने, छात्र चाहें तो इनको इम्पीच करें या जो करना है करें, इसमें अथॉरिटी से क्या लेना देना। और देखिए क्या है, also that you have again communicated of not resigning but termed it as an act of nervousness in your own communication। Also that some doctors CEC Gymkhana elections had to instruct you in connection to writing mails directly to higher authorities without proper channel। जब इसको सताएंगे, इसकी बात नहीं सुनेंगे तो हायर अथॉरिटी को नहीं लिखेगा, और मेल ही तो लिखा ना इसने। which as such can, देखिए लैंग्वेज इनकी देखिए, which as such या तो होगा या नहीं होगा, एज सच कैन बी टर्म्ड एज द वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड कोड ऑफ कंडक्ट। कहाँ लिखा हुआ है भाई? एक लड़का अगर डायरेक्टर को ईमेल कर देता, उसे कुछ नहीं सही लग रहा है, तो ये कौन से ऑपरेटिंग, कौन सा क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड कोड ऑफ कंडक्ट। आगे देखिए, it is shown in further communications that you did not stop and again continued writing direct mail to the director flouting the instruction of institute authorities। भाई एक स्टूडेंट है, उसे कई चीज़ें नहीं लग रही हैं, वो डायरेक्टर को बताना चाहता है कि आप भाई इंटरव्यून करके सही कर दीजिए। क्या ये बताना गलत है? डायरेक्टर साहब को इतनी मोटी तनख्वाह क्यों दी जा रही है? इसमें मुझे समझ में नहीं आया, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट का वायोलेशन क्या है। तो
इस तरीके से इन पे वाहियात चार्जेस लगाए गए हैं और 2 महीने से इनको एकेडमिक, ये पीएचडी स्टूडेंट हैं, इनको जो है 2 महीने से इनका स्टाइपेंड रोक दिया गया है गलत तरीके से। इनको लैब में नहीं घुसने दिया जा रहा है। इनका रिसर्च जो कह रहे हैं मेक इन इंडिया और ये सब बातें होती रहती हैं कि भाई आप जो है एक रिसर्चर को आप रिसर्च नहीं करने दे रहे हैं। ये लड़का, इसको क्या ज़रूरत थी जिमखाना में कुछ बनने की? ये वहाँ था, कुछ सुधार करने का प्रयास कर रहा था, कुछ उसके जो जनता, जो स्टूडेंट्स के कॉमन मुद्दे थे उसके लिए काम कर रहा था, अपना समय दे रहा था। और ये करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम सेल्फ सेंट्रिक बनो, तुम सेल्फिश बनो, क्या लेना देना तुम्हें उससे? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि छात्र संगठनों का मेरे हिसाब से नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मुद्दे पे वो आगे आएँ, भले उनकी पार्टी लाइन जो भी हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अगर संगठनों से जुड़े हुए हैं मुझसे संपर्क करें, मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। और कोई इलाहाबाद में जो भी वकील हो जो प्रो बोनो इनका केस लड़ना चाहे, क्योंकि इन लोगों ने जो शरारत की है, ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, ये हरासमेंट का किस्सा है। इन लोगों ने जिन्होंने इस तरह का शो कॉज नोटिस इशू किया उनको सज़ा मिलनी चाहिए। 1-2 लोगों को भी सज़ा मिले, ऐसे लोगों को तो ये सारे अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन ये मैसेज जाएगा कि इट इज़ नॉट ओके टू हरास समबडी लाइक दिस। तो मेरा अनुरोध है, जो भी छात्र देख रहे हैं, जिससे भी जुड़े हुए हैं या आपकी जान पहचान में कोई और छात्र संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वो मुझे बताएं। या वैसे भी अगर कोई आप हेल्प कर पाने में सक्षम है, आपको लगता है किसी तरीके से कोई, तो आप मुझसे प्राइवेट मैसेज भेज सकते हैं और हम देखें। मैं चाहता हूं कि ऐसे केसेस के ऊपर कोई प्रेसिडेंस बने, चाहे कानून के माध्यम से। सबसे अच्छा तो ये हो कि कहीं ना कहीं लोग ही उठ खड़े हों कि नहीं, हम इसको नहीं बर्दाश्त करेंगे। वी कैन नॉट टॉलरेट सच नॉनसेंस। और स्पेशली मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप किसी बॉलीवुड के एक्टर के प्रति इतने संवेदनशील हैं, जो कि होना चाहिए उसमें कोई, तो ये भी उसी तरह किस्से है ना। एक लड़का 2 महीने से, सोचिए ये भी सुसाइड कर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? ये जो सोसाइटी में हो रहा है, हम लोग इतने संवेदनहीन हो चुके हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। जिनको भी इनकी मदद करनी हो, जिस किसी कैपेसिटी में कर सकते हों, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़े हों, अच्छा काम हर जगह रहते हुए किया जा सकता है। ज़रूरत पड़े तो अपनी पार्टी लाइन, अपने वो सब, उसको छोड़िए, वायलेट करिए। अच्छा काम करना ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि किसी का पार्टी लाइन के ऊपर चलना। तो कृपया मुझे संपर्क करें। हम चाहते हैं कि हम मिलजुल के इनकी मदद करें, ताकि, और ये ऐसे एक आध लोगों को भी हमने बचाया ना, और वो लोग जो इनको सता रहे हैं उनको हमने अगर सज़ा दिलाई या उनको रोका, इसका जो मैसेज जाएगा पूरे कम्युनिटी में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। धन्यवाद।